हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को लेके कि आपको जीपैट एंड नाइबर 2025 के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से चीज़ें रखनी है। ठीक है, हमने जीपैट 2025 एंड नाइबर 2025 की एक स्ट्रेटजी सीरीज स्टार्ट की है, जिसके टर्म में ये हमारा 4th वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया था कि आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स आपको ओवरऑल टारगेट करने हैं और वो मार्क्स आप रैंक के हिसाब से कैसे अचीव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। सेकंड वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों पर अप्रोच करना है, सारी चीज़ें। थर्ड वीडियो में हमने फार्माकोग्नोसी के बारे में देखा था कि फार्माकोग्नोसी को कैसे चीज़ें कवर करनी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक को पहले कवर करना है, किस टॉपिक को बाद में कवर करना है। आज के इस वीडियो में हम सेम चीज़ करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए। हम इसमें केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़ सकते हैं, हम सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं वो। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जीपैट 2025 के नाम से, जाके चेकआउट करो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज यार वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर कि कितने क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, पास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम बताएंगे। फिर पर्टिकुलर ई सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केवल केमिस्ट्री तो है नहीं, इसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसमें आपका एनालिसिस भी आ जाता है और साथ में बायोकेमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट कंपाइल होकर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम ईच सब्जेक्ट से डिस्कस करेंगे। फिर ईच सब्जेक्ट के ईच टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम बात करेंगे कि जैसे ऑर्गेनिक से पूछे गए तो ऑर्गेनिक के किस टॉपिक से कितने पूछे गए, एनालिसिस के किस टॉपिक से कितने पूछे गए, तो कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले। फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, हम कैसे पढ़ें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच रखनी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच रखनी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम बुक्स की बात करेंगे, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए स्टडी के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि जो हमारा एनबीएमएस का पैटर्न है वो 38 क्वेश्चंस आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट से 152 मार्क्स को लेके। बट अभी 38 क्वेश्चंस आते नहीं, क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाते हैं। ये मतलब 3-4 क्वेश्चन कभी किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के कम हो जाते हैं, वो लगा रहता है। तो आप एक अप्रॉक्स समझ के चलो कितने क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आता है, आपका एनालिसिस से कैलकुलेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करने बैठो तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करने का मेन रीज़न यही है कि आप केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करो। जब आप प्रैक्टिस करने बैठो क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसी जगह से प्रैक्टिस करना है, ऑथेंटिक सोर्स से, जहाँ पे ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 38 क्वेश्चन मेंशन है, बट उतने क्वेश्चन आते नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर 31 क्वेश्चन था, उससे 2023 में 30 क्वेश्चन था, 2022 में 33 क्वेश्चन, 2021 में 34 क्वेश्चन, देन 2020 में केवल 24 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। अब लास्ट ईयर से ऑर्गेनाइजिंग बॉडी चेंज हुई तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में कुछ क्वेश्चन में, जैसे एनटीए के कुछ फेवरेट टॉपिक्स है जिससे हर साल क्वेश्चन आना ही आना था, बट एनबीएमएस में लास्ट ईयर से उस टॉपिक्स पे क्वेश्चन थोड़ा कम किया, कुछ दूसरे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बढ़ाया। तो उस पैटर्न को एनालाइज करने में थोड़ा सा हमें 1-2 साल के पेपर्स को समझने में टाइम लगेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में और बाकी वीडियो में जो मेन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन कंफर्म है आना, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले ईच सब्जेक्ट्स की बात कर लें। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी हम लास्ट ईयर देखें, मतलब 2016 से अगर देखें तो 14 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 अप्रॉक्स 12 to 14 क्वेश्चन फॉर श्योर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे यहाँ आने लास्ट ईयर तक। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 12 to 14 क्वेश्चन। बट लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन। लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कम हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज गया कहाँ पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज चला गया मेडिसिनल केमिस्ट्री में। जैसा देखो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में अप्रॉक्स कितने 5 to 6 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे मेडिकम के, 5 to 6 क्वेश्चन। बट लास्ट ईयर पूछे कितने गए, 12 क्वेश्चन, जस्ट डबल कर दिया। तो ये वेटेज इधर से उधर शिफ्ट हुआ। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सेम ही है, 4, 5 to 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 8 to 10 क्वेश्चन आते थे, लास्ट ईयर 3 to 6 क्वेश्चन आए। तो अप्रॉक्स समझ लो 6 to 8 क्वेश्चन का रेशियो लेके चल सकते हो। बायोकेमिस्ट्री में भी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ा है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वेटेज हो सकता है। तो सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं आना है हमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्रॉस लिंक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब क्रॉस लिंक क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किससे किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके स्टीरियो केमिस्ट्री मींस आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से 1 क्वेश्चन था, और नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन था, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपका ओपन और ऑक्सीडेशन पे था, 1 क्वेश्चन और किसी नेम रिएक्शन पे 2 क्वेश्चन थे। अब मेन फोकस आपको रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म मींस मेन फोकस रखना है आपको जीओसी पे। अभी हम बात करेंगे जब अभी आगे हम डिस्कस करने वाले कि सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से हमारा देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2023 में 1 क्वेश्चन था, बट बॉन्ड पैरामीटर से लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और 1 क्वेश्चन 2023 में आपका लिमिट टेस्ट से भी पूछा गया था। ठीक, तो लिमिट टेस्ट भी आप याद कर लो अच्छे से। ठीक, और वो जहाँ तक मुझे रिमेंबर है वो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का एपरेटस से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री में लास्ट ईयर तक मतलब 2023 तक क्वेश्चंस कम आते थे, बट लास्ट ईयर क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज हुआ, जिसमें से 2 क्वेश्चन एएनएस से थे, और ये क्वेश्चन मेन स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर पे रहते हैं। सीएनएस से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन आपका ब्लड से था, और 6 क्वेश्चन आपके एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर कंप्लीट मिला के आपके 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको चीज़ों को अप्रोच रखना है कि कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। एनालिसिस की बात करें तो आपका मेजर क्वेश्चन आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसमें आपका आईआर, एनएमआर, यूवी, मास, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वो मेन कॉन्सेप्ट अगर आपने वो कर लिया तो आपका मेजर एनालिसिस का पोर्शन कवर हो जाता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे। 1 क्वेश्चन आपका था किससे, टाइट्रेशन से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आपका वुडवर्ड फिशर पे था, 2 क्वेश्चन आपके एनएमआर से थे, 1 क्वेश्चन आपका मास से था, 1 क्वेश्चन और स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी टॉपिक से था। तो इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ों को आपको याद करके चलना है, कैसे किस चीज़ों को अप्रोच करना है। ठीक है, आगे बढ़ते बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछा गया। 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका कार्बोहाइड्रेट से, 1 क्वेश्चन पूछा गया एंजाइम से, 1 क्वेश्चन पूछा गया लिपिड से। ठीक है, लास्ट ईयर देखा जाए तो लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके कार्बोहाइड्रेट्स थे जो ईपी मर्स पे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, और 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, और सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, और लगातार क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। विटामिन से 1 क्वेश्चन था, एंजाइम से 1 क्वेश्चन था, एंड लिपिड से भी 1 क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब देखो इसमें केवल एक स्ट्रेटजी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट्स को कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक, क्वेश्चन नंबर भले इस साल कम हुए हैं, बट अगर आप एक नॉर्मल वेटेज देखें तो 7 क्वेश्चन का भी वेटेज कम नहीं होता है, और मे भी चीज़ें और इन्हेंस होने वाली। ठीक है, क्या पता नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाए। तो देखो सिंपल सा हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस रखना है हमें, वो फोकस रखना है हमें जीओसी पे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जीओसी। जीओसी मेजर है, अगर आपने जीओसी कवर कर लिया तो आप मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे। ठीक है, जीओसी में भी मेन कॉन्सेप्ट आपको रखना है एसिडिटी। पहले एक बेसिक नॉलेज होने के बाद एसिडिटी पे, उसके बाद बेसिसिटी पे। ठीक है, एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है एसिडिटी और बेसिसिटी से ही रिलेटेड आ जाता है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी पे आपको क्वेश्चंस करने, एंड उसके बाद आपको जो जितने डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इफेक्ट्स फॉर एग्जांपल जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, ये सारे इफेक्ट्स पे आपको फोकस करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो फोकस करना है वो करना है आपको नेम रिएक्शन। ठीक है, आपको नेक्स्ट टॉपिक जो फोकस करना है वो फोकस करना है नेम रिएक्शन पे। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कि आपका स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये इतने मेन आपके फोकस करने, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे आपको फोकस नहीं करना, आपको ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स पे मेन फोकस रखना है। उसके बाद हेट्रो आती है। हेट्रो में आप बस एक हेट्रो में आपको बस सिंपल सा कितना याद करके रखना है, हेट्रो में आपको बस आप कंपाउंड याद कर लो, जैसे आपका पायरॉल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, कंपाउंड याद कर लो, और उसकी एक्टिव पोजीशन याद कर लो। ठीक है, कि अगर उस पर नाइट्रेशन हो रहा है मतलब ESR कौन से पोजीशन पे होगा और NSR कौन से पोजीशन पे होगा। आपका 2 पेज में आपका पूरा हेट्रो आप खत्म कर सकते हो, और अगर स्पेसिफिक कोई रिएक्शन है किसी कंपाउंड के लिए तो उसको याद कर सकते हो। बस 2 पेज में आप पूरा हेट्रो खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिटेल थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। लिमिट टेस्ट पढ़ लो, बाकी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पैरामीटर्स में जैसे बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ, इन सब का स्टेबिलिटी और उस पर क्या इम्पैक्ट है वो उसको आप ध्यान से पढ़ लो, वहाँ तक कवर हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको जो चीज़ें पढ़नी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले फोकस रखना है किस चीज़ पे, कोई भी सिंथेसिस हो रही है तो सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। ठीक है,
अगर आप कोई भी कंपाउंड की सिंथेसिस कर रहे हो तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, जब आप देखोगे तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, उसके स्टार्टिंग मटेरियल पे आपको फोकस करना है। और साथ में आपको जो फेमस कॉमन कंपाउंड्स है उनके नॉमेनक्लेचर पे फोकस करना है, क्योंकि देखो सारे नॉमेनक्लेचर तो आप याद नहीं कर सकते, बट जैसे जिनकी जिनकी सिंथेसिस हो रही है उनके उनके नॉमेनक्लेचर आपको याद रखने हैं, उनके उनके आपको वो याद कर लेना है, उनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है। और ये भी आप एंटी माइक्रोबियल और कैंसर वाले टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको SAR का थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट ईयर SAR का क्वेश्चन था और SAR कुछ कॉमन कंपाउंड्स का ही पूछा, जैसे क्लोरोपिन का SAR आ गया, टेट्रासाइक्लिन का था, ऐसे कुछ कॉमन जो है सिलेबस में उससे ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता। तो आप एक ओवरव्यू अगर आप मेडिकेम के लेके चलोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देखो एनालिसिस के बारे में मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितने भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रो आपका IR हो गया, NMR हो गया, मास हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। IR हो गया आपका, UV हो गया, NMR हो गया, ठीक है, अब मास हो गया। अब देखो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसमें आपको सिंपल से सबसे पहले पढ़ना है प्रिंसिपल, इन सब की प्रिंसिपल और इनका यूज़ क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है और किस लिए यूज़ किया जाता है वो। और फिर उसके बाद इसमें जो कैलकुलेटिव पोर्शन है, जैसे आपका यूवी में वुडवर्ड फिशर रूल है, वुडवर्ड फिशर रूल, इससे एक क्वेश्चन हर बार कंफर्म है। मतलब आपका ये 4 मार्क्स और बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको बस कुछ बेस वैल्यूज याद है तो आप सिंपल से इसको कवर कर लोगे और बहुत सिंपली आपको ये 4 मार्क्स हर साल देके जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे NMR है, NMR में NMR एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होंगे, NMR इनएक्टिव कंपाउंड्स कौन से होंगे, 1H कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। ये सारी सिंपल सी वैल्यूज़ जो हैं वो आप याद रखो, आपका सिंपल सा सारे क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। एक ओवरव्यू लेके चलना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सारे प्रिंसिपल पढ़ने हैं। फिर अगर किसी में कैलकुलेटिव पोर्शन है तो कैलकुलेटिव और इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या पढ़ना है कि जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे डिटेक्टर है तो कौन कौन सा टाइप का डिटेक्टर किस में यूज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन बनता है। डिटेक्टर में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनेगा, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे IR में है तो आपको पूछ लेगा कि जैसे ये IR है, इसमें हम रेडिएशन सोर्स कौन सा यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन पूछ लिया 4 रेडिएशन सोर्स दे देंगे, इसमें कौन सा रेडिएशन सोर्स IR के लिए यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। सेम आ जाता है, डिटेक्टर दे देगा 4, इसमें से IR का डिटेक्टर बता दो, ये और एक और दे देगा कि IR का डिटेक्टर कौन सा होता है, कौन से टाइप का डिटेक्टर है, तो ये चीज़ें हम बतानी है। और ये भी आता है कि हम इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, जैसे मास में है, हम इसमें मास टू चार्ज रेशियो डिटेक्ट करते हैं, NMR में और चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, तो वो सारे सिंपल सा 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बायोकेमिस्ट्री में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में जितने आपके पाथवेज हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, सॉरी क्रेब साइकिल हो गया ना, TCA हो गया, इन सब पे फोकस करना है। साथ में ईपीमर्स, एनोमर्स, इससे 2023 में क्वेश्चन थे, उस पर फोकस करना है। विटामिन में आपको विटामिन के नेम्स जो हैं, कौन कौन से विटामिन का क्या साइंटिफिक नाम है और उसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है, इससे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके लिपिड्स के भी साइंटिफिक नाम, और DNA RNA, एंजाइम्स में DNA RNA पर बेसिक देख लेना, न्यूक्लिक एसिड में सॉरी, तो उससे हो जाएगा। और एंजाइम्स में आपकी एंजाइम्स की एक्टिविटी कैसे काम करता है, कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं, उस पर फोकस रखोगे तो आप आराम से ये बेसिक चीज़ें करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आगे अब बढ़ते, ये हमने फोर्स कवर कर लिया कि कैसे पढ़ना है हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको 50 और 80 का जो रेशियो बता रखा है ना, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है हाउ टू स्टडी तो उसको देखना। मैंने उस पर आपको एक रेशियो बता रखा है कि 50:80 का रेशियो बता रखा है, ठीक है, 50:80। इस रेशियो पे जब आप काम करोगे तो आपकी चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी, ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जाके एक बार देख लेना। अब देखो बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो अगर अभी आप अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास 6 मंथ्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ अब जाने का टाइम नहीं है। अब आप अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसकी नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब बट अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बुक रेफर कर सकता हूँ। एनालिसिस के लिए आप YR शर्मा कर सकते हो, JR चटवाल प्रेफर कर सकते हो, पाविया भी आती है, पाविया थोड़ा और स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, आप उससे पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आप बहल एंड बहल को प्रेफर कर सकते हो, अरुण बहल एंड VS बहल, ये जो फोटो लगा रखी, साथ में आप OP टंडन भी पढ़ सकते हो केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी, ठीक। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप विल्सन गेसवाल्ड और आशुतोष कर हैं बुक्स, बट बहुत ज़्यादा विल्सन गेसवाल्ड आप देखोगे तो बहुत मोटी बुक है, आप नहीं पढ़ पाओगे। और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप बुक पढ़ने जाओ, आप बस सिंपल से बेसिक जितना मैंने बताया उतना कवर कर लो, काम हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी सेम हार्पर एंड सत्यनारायण है,
आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास नोट्स है या कहीं से नोट्स अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, उसको देख लो एक बार जाकर, ठीक है। बाकी बुक्स प्रैक्टिस के लिए आपकी पियर्सन है, इनामदार है, पीयूष की भी बुक्स आती है प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी कई जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी, और साथ में यूट्यूब वीडियोस में भी डाल रखा है, वो जाके वहाँ से आप देख सकते हो। और भी ऐसे वीडियोस में डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। आप चैनल को वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी फार्मास्यूटिक्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोज़ आने बाकी है। उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ चैनल पे, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको विथ ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा। काफ़ी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके एक बार चेकआउट करो। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ग्रो फार्मा के नाम से हमारा पेज है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डालता रहता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसको जाके वहाँ से ज्वाइन करो। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।